हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम ध्रुवेश उपाध्याय है और मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के थ्रू जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या अकाउंटेंट के पद पर चयनित हूं और इस समय कार्यरत हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने कि अपने जो लास्ट के 1 महीने होते हैं जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, उस टाइम कैसे हम रिवीजन करें हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक का। मैं आपके साथ रिवीजन करूंगा। अपने टेलीग्राम पे मैं डेली आपको टारगेट सेंड करूंगा। अंडर ग्रेजुएट आरआरबी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम 1 महीने का हम लोग टारगेट मानते हैं, उसके रिवीजन का डेली मैं आपको टारगेट सेंड करूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं उसको कैसे रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कैसे करें, जीके जीएस का जो फोबिया बना है डर में उसको कैसे निकालें और मैथ रीजनिंग में कैसे जो है फुल स्कोर करें। ये पूरा जो है शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि अब आप वीडियो में देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे चैनल का नाम है क्रैक विद ध्रुवेश और प्लान ही नहीं करना है, क्योंकि प्लान तो हम लोग रोज़ करते हैं, करके भी दिखाना है इस बार। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये 30 डे जो रिवीजन प्लान मैं बताने जा रहा हूं आपका, ये हिंदी में भी होने वाला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100%, अगर अभी 40 से 50 के बीच में मॉक में आ रहा है तो वो 70 से 80 के बीच में जाएगा। ये मेरी गारंटी है। बस आपको कंसिस्टेंटली जो भी बताऊं वो फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या क्या बात करेंगे इसमें, मैथमेटिक्स की भी बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस की भी बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो आपको पहले मैं बता दूं कि आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर डेली 30-30 मिनट ज़रूर इसको पढ़िए, क्योंकि इसका आप जितना भी पढ़ेंगे ना उतना कम है। तो मैं इसका भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ 30 मिनट आपको जो है ये डेली करना है। तो सबसे पहला जो वीक हमारा होगा, इसमें जो टॉप वेटेज मतलब जो सबसे ज़्यादा आने वाले चीज़ें हैं, जहाँ से लगभग 80% आपका सिलेबस कवर होता है, उन सारी चीज़ों को हम रिवीजन में लाएंगे। डे फर्स्ट में हम देखेंगे कि पहले जो सबसे पहले हम परसेंटेज, इसको प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत के साथ साथ रेशियो प्रोपोर्शन और रेशियो प्रोपोर्शन, ये मैथ में हम रिवीजन करेंगे। परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात, ये समझ लीजिए इन दोनों को मिलाकर कम से कम 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसको आपको डे फर्स्ट में आप ये समझिए कि मैथ्स को 3 घंटे अगर आप देंगे तो ये दोनों रिवीजन हो जाएंगे, अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे। और मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सेंड करूंगा। दूसरा, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपको करना है और ऑड वन आउट, ये 2 चीज़ें आपको डे फर्स्ट में करना है। उसके साथ साथ करंट अफेयर में स्टार्ट करिए और लास्ट 3 मंथ को टारगेट करिए। पहले क्या करिए आप, लास्ट 3 मतलब अंतिम के 3 महीनों को जो है आप टारगेट करिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डे। दूसरे दिन हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस और SI एंड CI। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ और हानि, लाभ और हानि वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ SI एंड CI भी पढ़ना है और उसके साथ साथ एनालॉगी जो है रीजनिंग में और नंबर सीरीज़, ये 2 चीज़ें आपको डे 2 में करना है। और हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पढ़ना है आपको। देखिए, हमने क्या कहा था, हम अभी वीक 1 में जो सबसे ज़्यादा आने वाले टॉपिक उनको कवर, तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आधुनिक भारत को पहले कवर करेंगे, ठीक है। रिवीजन करना, इसलिए मैं कहूँगा कि एक दिन में ज़रूर आप इसको ख़त्म करिए रिवीजन करके। 3 घंटे अगर आप मैथ को देंगे, 3 घंटे अगर आप जीएस को देंगे और 2 घंटे या 1 घंटा या 1.5 आवर जो भी आप दे सकते हैं, ये रीजनिंग को दीजिए, ठीक है। डे 3 में आपको करना है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इन दोनों को इसी दिन आपको ख़त्म करना है। उसके साथ साथ सिलोगिज्म और ब्लड रिलेशन मतलब क्या है, रक्त संबंध वाले चैप्टर को भी आपको ख़त्म करना है। फिर हम बात करेंगे पॉलिटी में। उस दिन आपको जीएस में क्या पढ़ना है, पॉलिटी और पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो संवैधानिक विकास हुए हैं और फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हैं, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो अब डे 3 हो गया। उसके साथ साथ डे 4 में ऐसे हम एवरेज पढ़ेंगे, औसत पढ़ेंगे और मिक्सर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्शन जो दिशा परीक्षण होता है और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हम करेंगे इस दिन। ज्योग्राफी में हम इंडियन फिजिकल फीचर, जो इंडियन ज्योग्राफी है मतलब भारत का कितना पूरब से पश्चिम तक विस्तार है और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, कौन से अक्षांश के बीच में है, क्या क्या भारत की विशेषताएं हैं, ये हम पढ़ेंगे डे 4 में। डे 5 में सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है, बॉड मास और LCM HCF। अब आप समझिए, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास और LCM HCF से मिलाकर लगभग कुछ नहीं तो 7 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपको इस दिन करना है। और पजल हम स्टार्ट करेंगे इसमें, जो भी पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इस दिन आपको जीएस में इकोनॉमी में बजट और इन्फ्लेशन पढ़ना है कि बजट क्या है और इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। और डे 6 की अब बात करते हैं, तो देखिए ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप एक दिन में रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन करिए डे 6 में, पजल आपको करना ही है, मैंने डे 5 में भी बताया था, पजल थोड़ा बड़ा है इसलिए डे 6 में भी करना है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आप इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट बुक्स और स्पोर्ट्स, खेल को, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब चीज़ें आपको डे 6 में करना है, ठीक है। डे 7 7वां दिन हमारा, उस दिन आपको एक मॉक देना है, रिवीजन करना है उस मॉक का, और जो भी वीक एरियाज हैं, आपने अभी तक जो 6 दिन में पढ़ाई करी हैं, जो भी कमज़ोर एरिया है आपका, उसका अच्छे से इस दिन रिवीजन करना है। तो डे 7 हम लोगों ने खाली रखा है, जो भी चीज़ें आपकी यहाँ छूटती हैं वो डे 7 में आप कंप्लीट 7वें दिन कर लीजिए। तो ये हो गया पहले वीक का। अगर इतना ही आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि 30 से 35 क्वेश्चन या 35 से 40 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, ठीक है। अब वीक 2 में हम बात करेंगे जो मीडियम, जिससे ज़्यादा मतलब इससे भी सवाल आते हैं लेकिन कम। मैथ में आपको मेंसुरेशन में 2D 3D पढ़ना है। मैंने अपने वीडियोज़ में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं मैथ में क्या क्या पढ़ना है। उसमें आपको क्षेत्रमिति में 2D और 3D वाले एरिया वाले जो सवाल होते हैं, वॉल्यूम वाले सवाल होते हैं, वो पढ़ना है। पजल अभी फिर आपको स्टार्ट ही रखना है क्योंकि पजल से क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया एक ही दिन में पढ़ना है, ठीक है। इतिहास में जो प्राचीन भारत और मध्य भारत है उसका रिवीजन एक दिन में करना है, ठीक है। फिर डे 9 में अलजेब्रा के बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। मैंने बताया था अलजेब्रा में आपको x + 1/x पढ़ना है, इसके सारी चीज़ें, और x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अलजेब्रा में अगर इतना कर लेंगे आप तो बहुत हो जाएगा। फिर इनपुट आउटपुट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी डाटा सफिशिएंसी पढ़िए। और ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड की कैपिटल, जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, और रिवर्स, इन दोनों चीज़ों को पढ़ना है। वर्ल्ड की कैपिटल, जो भी विश्व के प्रमुख देशेस हैं और उनके कैपिटल, और जो नदियां हैं, जैसे पूछ लेगा कि विक्टोरिया नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, सॉरी अगर पूछ लेगा वो कि जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। ज्योमेट्री में जो बेसिक सीरीज वाले क्वेश्चन है, सीरीज का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको 3 आइडेंटिटी आनी चाहिए, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ठीक है। ऐसी तीनों जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो आती हैं, आप वीडियो मेरी देख लीजिएगा जो मैंने मैथमेटिक का बताया था। और जो वैल्यू होती है एंगल की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं साइंस में, आपको रीजनिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण वाला चैप्टर पढ़ना। देखिए इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, डेली में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो मैं शेयर करता रहता हूँ। अब साइंस में आ जाइए। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जो भी यूनिट हैं, ठीक है, मात्रक हैं, और जो नियम हैं, कौन से नियम पे क्या चीज़ें लागू होती हैं, वो चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग 10 दिन अपना ख़त्म कर चुके हैं। अब 11वें दिन पे आते हैं। 11वें दिन में फिर से आपको मेंसुरेशन ही पढ़ना है, जिसमें एरिया और वॉल्यूम, या आप यहाँ पे कर सकते हैं जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसमें से थोड़ा एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, ज्यामिति वाला पोर्शन जो है, ठीक है। और अभी रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपको, अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। वर्डमाला वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें आपको करनी है, अल्फ़ाबेट सीरीज करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं। साइंस में फिर अभी हमने फिजिक्स पढ़ा था। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है एलिमेंट्स, जो भी तत्व होते हैं, उसके साथ साथ जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं इसका नोट्स आपको भेज चुका हूँ टेलीग्राम पे, फिर कहेंगे तो फिर भेज दूंगा, ठीक है। अब 12वें दिन आपको पढ़ना है पाइप एंड सिस्टम्स, जो भी टंकी, नल और टंकी वाले सवाल हैं वो करने हैं। उसके साथ साथ रीजनिंग में क्लॉक पढ़ना है, घड़ी, एक दिन में आराम से कर सकते हैं, कैलेंडर भी कर सकते हैं। साइंस में अब आ जाएंगे हम लोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे हम, कोशिका से रिलेटेड सारी चीज़ें, कोशिका का भी नोट्स मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया। और ह्यूमन बॉडी में जैसे
स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या चीज़ें, कितनी हड्डियाँ होती कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम रिवाइज करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। 13वें दिन हम प्रीवियस ईयर पेपर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ्स में, वैसे ही रीजनिंग में भी करेंगे। और करंट अफेयर के जो मंथली कैप्सूल है, जैसे 3 महीने का आपने पढ़ लिया है, करंट अफेयर की जो मैंने 1 साल की आपको PDF प्रोवाइड कराई है, वो अभी आराम से अगर आप 30 मिनट डेली पढ़ते हैं तो आप कर लेंगे। और जैसे अभी ग्रेजुएशन वाले परेशान हो रहे हैं, वैसा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब 14वां दिन फिर आपको दूसरा मॉक टेस्ट देना है। पजल को रिवाइज कर लीजिए अगर आपको लगता है जो पहली वाले क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा टफ होता है इसलिए मैंने उसको डेली डाला है। डायरेक्शन जो भी है, ठीक है, डायरेक्शन दिशा वाले क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज कर लीजिए। देखिए एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मॉक देना है तो 2 दिन में, 2 दिन में 1 मॉक दीजिए और उसका अच्छे से रिवीजन करिए। इससे ज़्यादा आप मॉक अभी मत दीजिए। अब GA सेक्शन में जो भी जनरल अवेयरनेस में आपने पढ़ा है अभी तक, उसका रिव्यू करिए, रिवीजन करिए। जो आपका 7वें दिन का होगा वो सारा रिवीजन वाला दिन होगा आपका, ठीक है। अब वीक 3 में अभी तक आपने सब रिवाइज कर लिया, अब हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, दबा के सब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, 15वें दिन हम लोग एडवांस DI करेंगे, जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग करेंगे, और हाई लेवल रीजनिंग भी हम लोग करेंगे। कुछ इनपुट आउटपुट या जो भी आप लॉजिकल रीजनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो सब आप चीज़ करेंगे। केमिस्ट्री के बेसिक्स भी हम पढ़ेंगे 15वें दिन। रिवीजन आप करते रहिए रोज़। 16वें दिन अरिथमेटिक सेट, आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। इसमें हम जो अरिथमेटिक लिखे हैं इसमें आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, मिक्स क्वेश्चन करिए। आप साइंस में बायोलॉजी पढ़िए, ठीक है, बायोलॉजी अभी पढ़िए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपनी वीडियो में बताया है। 17वें दिन में फिर आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है, और उसके साथ रीजनिंग में भी सेक्शनल टेस्ट लगाना है, और कंप्यूटर के बेसिक जो है, बेसिक प्लस शॉर्टकट पढ़ना है रीजनिंग में। इसकी भी PDF मैंने सेंड करी है, कहेंगे तो मैं एक 1 शॉट वीडियो भी सेंड कर दूंगा जिसको आपको पढ़ना। 18वें दिन में आप मॉक पेपर दीजिए, मैथ्स पर फोकस करिए और लॉजिक बेस्ड रीजनिंग करिए। जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो आप लगाइए, जो कहते नहीं कि ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, ये सब आप दिखें। और करंट अफेयर पे तो आपको डेली ही फोकस करना है। 19वें दिन आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रिकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जो हम कहते हैं कि आप जिस भी चैप्टर में फंस रहे हैं वो चैप्टर आपको करना है। और रीजनिंग में जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ये मैंने बताया कहाँ से, मैंने अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करना है। करंट अफेयर के जो लास्ट 3 मंथ के हैं वो भी फिर आप पढ़ते रहिए। डे 20 में वीकली टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर दीजिए, PYQ दीजिए, ये दीजिए और रिवीजन करिए। इसके बाद अब आपका पूरा रिवीजन चलेगा, पूरा सिस्टम, ठीक है। अब जो वीक 4 है, इसमें अब आपको एनालाइज करना है कि मॉक में, आप खुद को एनालाइज करना है कि मॉक में हम सिली मिस्टेक ना करें। जो हम गलतियां करते हैं कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो लोग पीछे छूट चुका है वो सब आप रिवाइज कर, फुल लेंथ मॉक दीजिए, फुल मॉक प्रैक्टिस करिए इसमें भी, और GA सेक्शन आप रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर डेली ही पढ़ना है। डे 23 में मॉक का एनालाइज करिए, वीक एरिया पे अपने फोकस करिए, ठीक है। पजल एंड कोडिंग जो भी है ये सब रिवाइज करिए, और पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस करिए, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी आप रिवाइज कर लीजिए। प्रीवियस ईयर करना है डे 24 में, मिक्स सेट और हिस्ट्री और ज्योग्राफी फिर रिवाइज करना है आपको। इस स्टैटिक GK के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने बताए हैं वो आप पढ़िए। उसके साथ साथ साइंस के भी टॉपिक जो भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताए हैं वो सारे रिवाइज करिए। डे 25 भी ऐसे ही अब रिवीजन ही चल रहा है, फॉर्मूला एंड शॉर्टकट रिवीजन। प्रैक्टिस सीरीज करिए, डायरेक्शन। यहाँ तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, मॉक का एनालिसिस आपको आ जाएगा मेरे साथ। आप सिली मिस्टेक करने से बचेंगे, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा कि मॉक में यहाँ लोग कैसे सिली मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ, आते हुए क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। 26वें दिन फिर मॉक देना है। मॉक अभी आपको डेली देना है, पूरा मॉक दीजिए, फिर मॉक का एनालाइज करिए क्या डिवीजन हो रहा है, क्विक रिवीजन करिए साइंस और करंट अफेयर का, फिर आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। सब रिवीजन ही चल रहा है, लास्ट वीक आपको रिवीजन करना है। 29वें दिन आप रिवीजन करिए, अपना थोड़ा मेडिटेशन वगैरह जो भी है वो सब करिए, और फिर फाइनल मॉक दीजिए। मेंटली प्रिपेयर रहिए, लास्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम आएगा मैं बताऊंगा कैसे मॉक देना है। इतना आप करेंगे तो आप 100% अपने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। बाकी अगर कुछ छूट गया है तो हम लोग वो भी डिस्कस करते रहेंगे, और डेली टारगेट हम आपको सेंड करेंगे। और आप जो भी मैं उसके क्वेश्चंस भी मैं सेंड करूंगा, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है।